नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंग्लिश के यहाँ पर ग्रामर का कुछ पार्ट, जिसमें यहाँ पर हम करने वाले हैं टेंस के बारे में, यानी कि टेंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। छोटे से वीडियो में इसमें यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा जो टेंस हैं वो यहाँ पर हम कैसे जो है वो इजीली याद कर सकते हैं और उसको यहाँ पर फिर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। मतलब यहाँ पर टेंस हम पढ़ते तो हैं, लेकिन है क्या टेंस। तो टेंस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है यहाँ पर काल। यहाँ पर हम इसको हिंदी में कहते हैं काल। अब यहाँ पर जो काल है ये यहाँ पर 3 तरह का होता है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर जब हम इंग्लिश में करेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम जो है प्रेजेंट टेंस से पहले वाला पार्ट यानी कि जो बीत चुका है उसको लिखेंगे। यानी कि हम लिखेंगे सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस जो है यहाँ पर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ये होता है आपके भूतकाल। यहाँ पर यानी कि जो टाइम बीत चुका है तो वो हम उसको क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, यानी कि जो बीता हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा आपके प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर मीनिंग होता है आपके, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसको यहाँ पर हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी कि हिंदी में कहें तो यहाँ पर हम वर्तमान काल इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो वर्तमान काल के बाद यहाँ पर फिर आपके कौन सा पार्ट आ जाएगा, यानी कि फिर आएगा आपके आने वाला कल। यानी कि अब आने वाला टाइम जो है उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। जो भी आने वाला टाइम होता है उसको हम यहाँ पर फ्यूचर कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस। यानी कि हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भविष्य काल। तो ये यहाँ पर जो है वो 3 तरह के काल होते हैं, या मैं कहूँ कि टेंस होते हैं। तो ये यहाँ पर जो है 3 पार्ट होते हैं। इसको मतलब टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर जब मैं इसके बारे में बात करूँगा, अब पास्ट में जो टाइम बीत गया है तो यहाँ पर उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ कि जो है वो गया था या हो गया था, इस तरीके से। मतलब था का यूज़ उसमें ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूँ। जैसे मैं पढ़ने के सेंस में अगर इसको लूँ कि हम पढ़ते हैं, तो उसके सेंस में अगर लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा यहाँ पर कि पढ़ता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो इसके लिए यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अभी वर्तमान काल की बात कर रहा है, पढ़ता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर 4 टाइप होते हैं, जो अभी मैं आपको जो है आगे जाके क्लियर कर दूंगा। पढ़ता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पढ़ रहा हूँ, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ चुका हूँ, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर आप जो है इसको शो कर सकते हैं, या फिर आप मैं यूँ कहूँ कि इसको जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो है टाइप्स होते हैं कि यहाँ पर जो है टाइम को किस तरीके से यहाँ पर, यानी कि टेंस को जो है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करना है। पढ़ता हूँ यानी कि अभी वो जो चल रहा है, पढ़ रहा हूँ यानी कि वो थोड़ी देर पहले से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा हूँ। पढ़ चुका हूँ यानी कि थोड़ी देर पहले ही अभी उसने जो है वो अपनी पढ़ाई ख़त्म की है। तो ये इस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए लिखूँगा तो किस तरीके से लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा सबसे पहले पढ़ता था। ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पढ़ता था। तो यहाँ पर जो है वो पढ़ता था, यानी कि जो पास्ट में टाइम बीत गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पढ़ रहा था। पढ़ रहा था का मतलब यहाँ पर जो है वो कुछ समय तक उसने जो है वो पढ़ाई की और अभी भी कर रहा था अंतिम वक्त तक, और उसके बाद जो है उसने छोड़ दी है जब तक उसने ये सेंटेंस बोला है। वो यहाँ पर इस तरीके से होगा। और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा पढ़ चुका था। तो यहाँ पर ये वाला वक्त वो है जब ये सब काम कर चुका है, यानी कि पढ़ाई जो है वो अपनी कर चुका था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। भविष्य काल में ये और इजी हो जाता है यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा पढ़ूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको शो कर सकता हूँ, पढ़ूंगा। इसके यहाँ पर जैसे हमने लिखा पढ़ता था, पढ़ता हूँ, इसका हो गया पढ़ूंगा। अब यहाँ पर पढ़ रहा होऊंगा। इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप हैं जिससे हम इसको बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम बात कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर हिंदी में हो गई। आगे यहाँ पर मैं आपको जो है वो वीडियो में बताऊंगा कि ये इंग्लिश में किस तरीके से हम जो एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये हमने जो 3 टाइप पढ़े हैं टेंस के, इसमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पर जो है वो उसको आगे जाके 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया हुआ है। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर इन चारों को डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला यहाँ पर आपके आ जाता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस होता है जो चारों के लिए यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक के लिए यूज़ होगा। तो जैसे मैं पास्ट के लिए यूज़ करूँगा तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये टाइप्स हैं। उसके बाद सेकंड में यहाँ पर हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर जो है वो ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद थर्ड में यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कंटिन्यूस के बाद में परफेक्ट टेंस, ये यहाँ पर जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर आप क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पर ये फोर्थ जो टाइप है ये हो जाएगा आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। और ये यहाँ पर 4 टाइप हैं। जैसे कि मैं पास्ट के लिए अगर बात करूँ तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के लिए बात करूँगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर के लिए भी इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इसको लर्न कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है वो अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है यहाँ पर, ये अच्छे से यहाँ पर ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है वो अब इनमें जो है वर्ब जो आते हैं उनका यूज़ कैसे होता है। मैं इसके लिए आपको पूरी टेबल बता देता हूँ, उसको यहाँ पर अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे तो टेंस आपके तकरीबन यानी कि मैं कहूँ तो 80% से ज़्यादा टेंस यहाँ पर आपके कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टेबल ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके आ रहा है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि और साथ में क्या यूज़ होगी, यानी कि उसके साथ में और क्या क्या लगेगा, ये चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर जो है आप देखिए, पहले आ रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ साथ यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ भी होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस भी लगा सकते हैं या लगा हो सकता है। जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है तो यहाँ पर हम इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। हालांकि इसको आप याद ना रखें तो सही रहेगा। यहाँ पर आप ये याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ होगा, यानी कि जो भी टेंस आ रहा है। जैसे कि गो है तो उसका गोज यानी कि GOES भी बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पर जो है वो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पर आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, यहाँ पर इज, दूसरा आ जाता है एम और तीसरा आ जाता है आर। ये यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हो सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर इसके साथ ING जरूर लगा होगा यहाँ पर, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से, यानी कि हम इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये भी मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ ये याद रखना चाहें तो ये अच्छा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म अगर बोलेंगे तो यहाँ पर ING उसके साथ जरूर लगा हुआ होगा। और जो है यहाँ पर ये वाली फॉर्म है, ये यहाँ पर आपके हैं हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट। तो यहाँ पर आपके यूज़ होगा, यहाँ पर आपके यूज़ होने वाला है हैज़ और हैव, ये यहाँ पर आपके यूज़ होगा। हैज़ और हैव यहाँ पर यूज़ होगा तो यहाँ पर जो है इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर आपके वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड। यहाँ पर जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे से लिखना है। जैसे गो है तो गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, तो यहाँ पर आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी, हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन, ये 2 यहाँ पर आपके यूज़ होंगे। जब आप यार इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की थी वर्ब की फॉर्म को, वो ही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, या फिर जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके प्रेजेंट टेंस के लिए ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पर पास्ट टेंस जो है वो उसमें कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो पहले हम बात करेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल पर यहाँ पर आपके क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपको कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज़ करना है वो ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी कभी यहाँ पर जो है वो डिड का यूज़ हो जाता है, जब यहाँ पर आप जो है वो नेगेटिव में इसको जब यूज़ करते हैं या फिर आप जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी डिड का यूज़ भी हो सकता है पास्ट सिंपल में। अदरवाइज जब यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पर आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वॉज और दूसरी हो जाती है वर।
तो ये यहाँ पर जो है वो यूज़ होंगी, वॉज और वर्ब। बाकी यहाँ पर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म यूज़ हुई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर आ जाएगा ing, जिसको मैं यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ पर हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो है वो यहाँ पर कर चुका था, ये यहाँ पर उसकी फॉर्म में यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म होगी वो यहाँ पर यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, और प्लस यहाँ पर जो है वो वर्ब की वही फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। अब यहाँ पर एक और जो है वो चीज़ नोटिस करनी है या थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ रह गई है जिसको मैं बता दूँ। यहाँ पर यूज़ होगा फॉर और साथ में सिंस, ये यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ होंगी, और टाइम तो यहाँ पर लगेगा। जब फॉर और सिंस आ जाएगा तो टाइम का भी यूज़ यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ इसमें भी, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें भी यहाँ पर जो है वो ये सेम चीज़ यूज़ होगी, यानी कि फॉर का भी यूज़ होगा और सिंस का भी यूज़ होगा, और प्लस टाइम तो यहाँ पर आने ही वाला है। सेम यहाँ पर भी ये जो है वो टाइम का यूज़ होगा, क्योंकि जब भी फॉर और सिंस यूज़ होंगे तो। अब इसके साथ मैं ये भी पॉइंट जोड़ देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बार आपको नहीं बताया जाता है, स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं इसमें भी कभी कभी फॉर और सिंस का यूज़ होता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, ताकि जो है वो आपके जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है, ज़्यादातर आपको कोई भी ये चीज़ नहीं ना तो लिखवाता है और ना ही बताता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब फ्यूचर टेंस की तरफ। अब फ्यूचर में यहाँ पर जो है वो आपके सिंपल है, ये कम यूज़ होता है वैसे भी, तो यहाँ पर आपको इसको ज़्यादा ध्यान ना भी दें तो इसमें का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रेजेंट टेंस में से और पास्ट टेंस में से आते हैं। तो हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस में यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, यानी कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ लेनी है। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पर विल और शैल का यूज़ होगा। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इसमें यूज़ होती हैं। विल और शैल का मीनिंग ही यहाँ पर फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट कर देता है, यानी कि फ्यूचर टेंस को बताता है, कहने का मतलब है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो विल और शैल, यहाँ पर विल बी और शैल बी ये यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके साथ साथ वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आएगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है विल, हैव और शैल हैव, ये यहाँ पर यूज़ होगा, और इसमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पर आ जाएगा विल, हैव बीन और शैल हैव बीन, ये यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। और वर्ब की जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing यहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस का जो है वो इतना जल्दी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर इसका जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम ग्रामर करते हैं या फिर ग्रामर के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यहाँ पर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन फ्यूचर टेंस के नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रेजेंट टेंस में से और पास्ट टेंस में से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसको याद करना थोड़ा हार्ड रहता है। सबसे हार्ड जो पार्ट है यहाँ पर मैं बता दूँ प्रेजेंट और पास्ट के लिए, वो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये यहाँ वाला पार्ट यहाँ पर सबसे हार्ड रहता है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो इसी में रहते हैं। मैंने अभी एक पॉइंट बताया था जिसमें मैंने बोला था कि जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर और सिंस का यूज़ हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर परफेक्ट में भी कभी कभी फॉर और सिंस का यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट को कभी कभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आगे हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो है वो मैं एक एक टेंस जो है आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो डालूंगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें यहाँ पर चारों टेंस भी समझाऊंगा और साथ में यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, इसके रूल भी बताऊंगा कि कौन से रूल इसमें लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, पास्ट टेंस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर इसके चारों पार्ट समझाऊंगा विद रूल और विद एग्जाम्पल। और लास्ट में यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसके यहाँ पर रूल भी बताऊंगा और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। और ये छोटा सा वीडियो है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पॉइंट्स जो है ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।